कुछ शांतिप्रिय लोग कहते हैं कि आतंकवादी का कोई जात या धर्म नहीं होता, तो लो कल ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनकी भी जात होती है और उन शांति पसंद लोगों के मुंह में एक जोर का तमाचा मार दिया। है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके डोंट वरी, यू ओके, यू नीड अ वाटर सर? मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बैठ प्लीज भगवान के लिए बचा लो। कश्मीर की बर्फीली वादियों में जहां सैलानी सुकून ढूंढते हैं, 22 अप्रैल 2025 को वहां सन्नाटा पसरा था। वहां उस दिन चीखों का सिर्फ शोर सुनाई दिया और खून से जमीन पट गई। सैलानियों की हंसी गोलियों की आवाजों में दब गई। बाईस अप्रैल 2025 दोपहर का वक्त था। बाईसारन घाटी में दर्जनों सैलानी घोड़े पर सवार होकर घाटियों की खूबसूरती में खोए हुए थे। चारों तरफ नरम धूप थी, हवाओं में ठंडक और मोबाइल कैमरों में कश्मीर की यादें। तभी अचानक जंगल की ओर से आती है गोलियों की आवाज। 3 नकाबपोश आतंकी हथियारों से लैस सीधे टूरिस्ट ग्रुप के बीच पहुंचते हैं। कहते हैं कलमा पढ़ो। एक आतंकी चिल्लाता है, लोग घबराकर कुछ समझ नहीं पाते। एक आदमी कहता है हमें जाने दो, हम तो सैलानी हैं। आतंकी दहाड़ता है, मुसलमान हो या नहीं, कलमा बोल कलमा। जो पढ़ पाता है उसे एक झटके में जाने दिया जाता है। जो हकलाता है या कुछ नहीं कह पाता, सीने में गोली, पीठ में गोली। बच्चे चीख रहे थे, महिलाएं रो रही थी, लेकिन उन दरिंदों की आंखों में दया नहीं थी, सिर्फ नफरत थी, हिंदू पहचान से। एक परिवार भारत के एक जिले से आया था, पति पत्नी और उनका छोटा सा एक बेटा। पिता से पूछा गया कलमा आता है? पिता ने हाथ जोड़कर कहा, भाई हम तो पर्यटक हैं, हमें जाने दो। अगले ही पल उन्हें गोली मार दी जाती है। बेटा चिल्लाता है, उनकी पत्नी चिल्लाती है, लेकिन उन लोगों के सामने उनका पूरा संसार ही खत्म हो गया, सिर्फ एक ही पल में। उस घाटी में इस दिन सिर्फ इंसान नहीं मरे थे, कई बच्चों का बचपन, कई महिलाओं का सहारा और हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद भी मर गई थी। इन सब में एक पति पत्नी भी गए हुए थे। पत्नी की आंखों के सामने पति को गोली मार दी गई और जब पत्नी ने कहा मेरे पति को तो गोली मार दी, अब मुझे भी गोली मार दो, तो पता है उन आतंकवादियों ने क्या कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ जाके मोदी को बता दो। सोच लो इनके मानसिकता में प्रधानमंत्री श्री मोदी के लिए कितना गुस्सा, कितना जहर भरा हुआ है। आप इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हो। ये आतंकी कौन थे? क्या पाकिस्तान से आए थे? हो सकता है, या फिर वह स्थानीय कश्मीरी ही थे, संभव है ये भी हो सकता है। पर इनका असली हथियार क्या था? AK-47? जी नहीं, इनकी सोच। ये सोच कहती है जो हमारे मजहब का नहीं वो काफिर है, जो कलमा नहीं पढ़ सकता उसे जीने का हक नहीं। आज अफगानिस्तान से लेकर सीरिया और अब कश्मीर तक एक ही पैटर्न है, मुस्लिम नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ है वो लोग जो हर बात पे इस्लामोफोबिया चिल्लाते हैं? जब एक हिंदू को सिर्फ इसीलिए मारा जाता है क्योंकि वो कलमा नहीं जानता, तो कोई मौलाना, कोई शायर, कोई तथाकथित बुद्धिजीवी अब क्यों नहीं कुछ बोलता? क्या इंसानियत सिर्फ तब देखती है जब पीड़ित मुसलमान हो? क्या हिंदू की जान की कोई कीमत नहीं? खैर फर्क तो कुछ दिन पहले ही सबको पता चल गया था। जब ओवैसी साहब से बंगाल हिंसा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई बंगाल की जो जनता है, वहाँ की गवर्नमेंट है, वो समझे, मुझे मतलब नहीं है। क्यों भाई? पैलेस्तीन के मुद्दे पर तो आप चिल्ला चिल्ला के सबके सामने हंगामा कर रहे थे। क्या पैलेस्तीन में सरकार नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट नहीं है? जबकि वो हमारे देश में भी नहीं है, विदेश में है, फिर भी इनके पेट में काफी दर्द हो रहा था और चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बोल रहे थे जय पैलेस्तीन। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आप तो सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते हैं।
क्या बंगाल में हिंदू मरे उनके लिए आपकी कोई हमदर्दी नहीं? खैर, देश को उसी दिन पता चल गया था इन्हें मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही लोगों से है, वो है इनके समुदाय के लोग। लेकिन हैं कुछ फिर भी हिंदू जो तब तक अपने आंखों पर पट्टी बांध के रखेंगे जब तक उनके घर में कुछ नहीं हो जाता। तब तक उन्हें ओवैसी सर बहुत प्यारे लगते रहेंगे। मुस्लिम समाज को अब यह तय करना होगा, क्या वह आतंक के साथ है या इंसानियत के साथ। हमारे यहाँ के कुछ नेता क्या कर रहे हैं? ट्विटर पर निंदा, टीवी डिबेट में सिर्फ गुस्सा, और वहीं कुछ सो कॉल्ड मीडिया तो अगर कोई हिंदू आरोपी होता तो अब तक उनकी यूट्यूब चैनल की स्क्रीन जल रही होती। लेकिन जब पीड़ित ही हिंदू है और हत्यारे मजहबी, तो वह शांत बैठे हैं। वो अपने चैनल पर गुलाबी शरबत की डीलिंग दे रहे हैं, लेकिन इसके बारे में उनके मुंह से कुछ नहीं निकलने वाला। और फिर आते हैं बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े दोगले, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिन्हें 1 रुपए की भी शर्म नहीं है। इतना सब कुछ हुआ है आज तक पाकिस्तान के साथ, हमेशा वह भारत के पीठ के पीछे छुरा घोंपते रहते हैं। पर ये बॉलीवुड वालों को पता नहीं क्या दिखता है वहाँ के एक्टर्स में कि उन्हें कास्ट करने के लिए मरे रहते हैं। क्या तुम्हें इंडिया में एक्टर्स नहीं मिल रहे हैं जो तुम्हें पाकिस्तानी एक्टर्स चाहिए? इतना सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी कुछ टाइम पहले एक पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को कास्ट करके बॉलीवुड वाले मूवी बना लिए और नेक्स्ट मंथ रिलीज भी होने वाली है। और जब इनसे पूछो तो बोल देते हैं कि हम तो कलाकार हैं, हमें इन सब से मतलब नहीं, हमें जहां मौका मिलेगा हम अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? कि अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो यहाँ के एक्टर्स को कास्ट करते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं थे। खैर, यहाँ उनकी गलती नहीं है। साला जब अपनी थाली में छेद हो तो दूसरों को क्या बोला जाए? आखिर बॉलीवुड वाले ने ही तो उन्हें साइन किया, वो थोड़ी बोलने आए थे कि भैया हमें साइन कर लो। यही गए होंगे तलवे चाटने के लिए उनके लिए तो उनका वतन सबसे पहले आता है। हिंदुस्तान के दोगले इंसानों जैसे नहीं है वो कि कितनी भी मुंह पे लात मारो पर अगले ही दिन फिर लार टपकाते हुए पहुंच जाएंगे। इस मूवी अबीर गुलाल और पाकिस्तानी एक्टर्स को जितने जल्दी हो सके बैन करो, और इससे भी पहले बैन करना चाहिए उनको जिन्होंने उस पाकिस्तानी एक्टर को इस मूवी में कास्ट किया था, और उनको भी जिन्होंने उसके साथ काम करने के लिए हामी भरी थी। तो वहीं हिंदुस्तान के कुछ लड़कियों को पूछो कि भैया आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो वो बोलते हैं कि फवाद खान। अरे जाहिलो, जिस देश ने तुम्हें रखा है, जहां तुम पैदा हुए हो, वहां के लिए तो गद्दारी मत करो। क्या इंडियन एक्टर्स नहीं है जो तुम उन भिखमंगों का नाम लेते हो? अब वक्त आ गया कि हम उन्हें पहचाने। आतंक का कोई धर्म नहीं होता जैसे झूठ से बाहर आए। जब कोई नाम पूछकर गोली चलाता है तो उसका धर्म भी होता है और उसकी नीयत भी साफ होती है। सरकार को केवल निंदा नहीं करनी चाहिए, हर आतंकी की जड़ तक पहुंचना होगा, और हम आम नागरिकों को, मुसलमान हो या हिंदू, सच के साथ खड़ा रहना होगा। पहलगाम अब केवल एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, यह अब एक चेतावनी है कि अगर आज हम नहीं आगे आए तो कल हमारे शहरों में भी नाम पूछकर मारे जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए वहाँ के कोई स्थानीय ने ही उन आतंकियों का साथ दिया होगा तो आज क्या छवि बन के रह गई उस स्थान की, उस जगह की? हो गया ना सब कुछ खत्म। क्या भविष्य में कोई टूरिस्ट वहाँ जाना चाहेगा? वहाँ के लोग कैसे अपनी जीविका चलाएंगे? ये बात उन्हें समझना होगा कि तुम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप भी इस सोच के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूछिए कब तक हिंदू नाम पर गोलियां चलती रहेंगी।